संसार काम से रिझाता, इसलिए घड़ी 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 कहता हूं कि संसार में दिमाग लगाओ ना, भगवान में दिल लगाओ। संसार में दिल मत लगाओ, दिमाग लगाओ संसार में। दिल इधर लगा लो, बहुत पुण्य में होंगे। इधर दिल लगा लो, वो खुश हो गए, तो इधर हम दिमाग लगाने से वो नाराज भी होते हैं। अरे मेरे से ये तर्क करता है, मेरी शक्ति के बारे में विचार करता है। इनमें दिमाग लगाने से नुकसान है ना, संसार में दिल लगाने से नुकसान है। दोनों में ही नुकसान ही करके बैठे हो तुम, एक ही जगह भी फायदे में नहीं हो। दिल लगा दिया संसार में, मेरे पत्नी, मेरे परिवार, मेरे बच्चे, हाँ क्या लगाते हो? मेरे पास ऐसे ही आया, मैंने कहा छोड़ सब संसार पीड़ा पाड़ी छोड़, सेवा कर। अरे 3 बच्चे हो गए महाराज, कैसे मैं, हाँ 3 बच्चे हो गए, कैसे मैं कैसे रहूं? रजाना पड़ता है। पत्नी है, मुझे बहुत प्यार करती है, और भी हमारा लव मैरिज भी है। क्या है? हाँ लव मैरिज नहीं होता है असली पति पत्नी में, मैरिज के बाद लव आता है, ये असली पति पत्नी है। लव के मैरिज नहीं हुए करते। तो बहुत समझाया, समझने से समझे नहीं, बोले कि मैं नहीं महाराज, आप बोलो कभी आ जाऊंगा, महीना 15 दिन सेवा करूंगा, लेकिन दिल दिया है जहां भी दूंगा है पत्नी तेरे लिए। दिल दिया है जहां भी दूंगा है पत्नी, इसीलिए नजदीक बैठा है, इसको बुला के, ले भाई तू बैठ, तेरी कहानी बताने वाला हूं। अब देखो तो मैंने इसको बुला के समझाया, तू संसार को देखना चाहता है, देखना क्या है, प्यारी पत्नी है, 3 बच्चे हैं, मेरे 2 भाई मेरे प्यारे हैं, माँ बाप हैं, खुश हूँ, इंदौर रहता हूँ, बहुत आनंद आता है। और क्या देखना महाराज, मैंने सब देखा है, सब बढ़िया है। आप छोड़ो मेरी बात, आपको कभी सेवा हो तो बताना, जरूर आऊंगा। देख भाई मैं एक बोलता हूँ उतना करेगा, मेरे लिए कर ले। ठीक है महाराज बोलिए, करता हूँ। देख मैं तुझे एक कुंभक विद्या सिखाता हूं। क्या विद्या? कुंभक विद्या सिखाता हूं। कुंभक विद्या क्या होता है? अरे वो तेरे लोगों को ही सही बैठता है कुंभक विद्या। हर आदमी ये नहीं कर सकेगा, ये नहीं कर सकेगा। जिसका पेट बड़ा हो वो अच्छे से हवा भर के कुंभक कर सकता है। ये जो देखो 2 पेटों में फर्क है, मेरा पेट देख के आप उसका पेट देखो ना, तो आपको ज्ञान नहीं है। हम लोग हवा भर भर के ये पेट फुलाए हुए हैं, वो खा खा के पेट फुलाया हुआ, आपको फर्क नहीं दिखे। हाँ हमारा पेट जो बड़ा है तो 15 लीटर हवा भर के कुंभक करते हैं, तो ऐसे फैल फैल के ये पेट बड़ा हुआ है, समझ रहे हो? ये खा खा के बड़ा। फिर भी भाई पेट बड़ा, मैं तुझे समझाता हूँ कुंभक विद्या क्या होता है महाराज। कुंभक विद्या मैं बोलूं जैसे कर, हवा पेट में आ जाएगी तो दिमाग तक चलेगी, नाड़ी चलेगी, लेकिन देखने वाले को लगेगा कि मर गया। तो इससे क्या होगा? अरे इससे कुछ नहीं, घर में थोड़ी देर ऐसे करके देख, घर में क्या होता है, मजा आता है। वो तू वो देख ले, फिर भविष्य में कहना कि भाई गुरु की सेवा करनी है कि संसार चाहिए, बाद में कहना तू। अरे क्यों करूं महाराज, बच्चे हैं, पत्नी है। अरे ये तो खाली नाटक है रे, तू तो जिंदा ही रहेगा, जब चाहे उठ जाना 5 मिनट में, खाली ऐसे करना, मेरा आदेश है। ठीक है महाराज आप आदेश देते हो तो करता हूं, कोई बात नहीं महाराज, आप सिखा दो क्या करना। देख श्वास को अंदर से अंदर खींच, उड्डयन बंद कर, उड्डयन बंद के बाद जालंधर बंद कर, जालंधर बंद करके मूल बंद कर, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद, तीनों बंदों से हवा रुद्र हो जाएगा। फिर पेट में ही फंसा रहेगा, नाड़ी चलना बंद होगा, जीवित रहेगा। एक कुंभक विद्या मैं तेरे को सिखाता हूँ, घर में जाके 10 मिनट जाके कर, फिर देख क्या होता है, तू देख जाके, बड़ा मजा आएगा। अभी ठीक है महाराज बताता हूँ। अरे क्या हुआ मुझे बताना तू। ठीक है महाराज बताऊंगा, आप बोल रहे तो बताऊंगा। घर जाता हूँ। घर गए, घर जाते ही पत्नी, अरे आ गए, अभी गरम गरम बेसन की लड्डू बनाई जिसमें इलायची केसर सब डाला, खूब डाला। मैं आपको ही सोच रही थी लड्डू जैसा आपके चेहरे में लड्डू खाएं तो कितना मजा आए, आपको ही याद कर रही थे। मेरे को लड्डू भी खाना है लेकिन खीर भी खाना है, इसने बोला। क्या बोला? वो मन में सोचे कि अरे इसको 100 नखरे आते हैं, कोई गर्भिणी को आ रहे हैं जैसे। अभी लड्डू बनाए, गुपचुप खा नहीं सकता, कभी भी आता है तो ये चाहिए न वो चाहिए, फिर भी मुंह के सामने ठीक है बनाती हूँ। जाके रसोई में घुसी और खीर बनाए। क्या बनाए? हाँ एकदम दूध उकाला, चावल डाला, पिस्ता बादाम के छोटे छोटे टुकड़े बढ़िया करीने से कतर के डाला, केसर डाला, इलायची डाला, अच्छे से उकाला। क्या बना? और शानदार पीला पीला सोने का तरल पदार्थ जैसे खीर बन गया। गरम गरम खीर लेके आए,
और इधर लड्डू एक थाली में लेके आए। वो सोचे कि लड्डू खाते जाएं ना, खीर पीते जाएं तो खुश होंगे, तो कल अपने वेडिंग डे में गहना दिला देंगे। ये भाव से उसने लड्डू और खीर रेडी करके सामने लेके एकदम लेके आई। और इसको गुरुदेव का आदेश का पालन करना था। क्या करना था बताओ, क्या करना था? कुंभक विद्या करनी थी। और जैसे ही वो लड्डू खीर लेके आई, इतने बार देखे तो ये एकदम ठंडा पड़ा हुआ है शरीर, बिल्कुल जैसे कोई पत्थर पड़ा हो, ऐसे ही पड़ा है। पत्नी देखे कि क्या हुआ, ऐसे सोए। कभी कभी सोते ही हैं, क्योंकि 23 घंटा सोते हैं, घंटे भर जगते रहते हैं, तो बाकी तो सोते ही रहते हैं। ऐसे सोए होंगे, कोई बात नहीं, ऐसे सोचे। जितने में एकदम नजदीक आके देखे तो बिल्कुल हिलना डुलना कुछ नहीं दिख रहा है, बिल्कुल शांत पड़े दिख रहे हैं। अरे ऐसे क्या हुआ? नींद में तो इनका पेट तो ऊंचा नीचा चढ़ता ही है, जैसे ऊंट का चढ़ रहा है, ऐसे चढ़ता ही। अभी ये भी नहीं चढ़ता दिख रहा। क्या हुआ? क्योंकि कुंभक करके पकड़ लिया, हिलेगा कैसे? ऐसे ही पकड़ा। पत्नी को लगा, थोड़ा डाउट आया, मन में सोचे 1 मिनट के इंश्योरेंस भरे हुए हैं कि नहीं, फिर भी चेक करो। ऐसे नाक में उंगली डाली, हाय राम, हवा नहीं आ रही है। एकदम ऐसे लगा कि हवा नहीं आ रही है। फिर एकदम 2-3 बच्चे, एक तो आपने देखा होगा 4 साल का होगा, ये 5 साल का, क्या है 5 साल, हाँ कुंभक से बाहर आ गया इसलिए बोल रहा है। अरे 2.5 साल का एक छोटा, तो उसको लगे कि हाँ ये क्या हुआ, एकदम ऐसे पकड़े। तो बच्चे हैं, समझते नहीं। बच्चे बोले मम्मी मम्मी लड्डू लड्डू लड्डू। 2 मिनट ठहर। ऐसे डांट के एकदम पेट देखती है, हाथ देखती है। फिर लगा डॉक्टर सब यहाँ पकड़ के देखते हैं, मैं भी पकड़ूं, कुछ इधर पकड़ूं। ऐसे अचानक हाथ यूं पकड़ने गई ना, हाथ यूं लुढ़क गया। पकड़ने गई, हाथ लुढ़क गया। उसको पूरा ही डाउट आ गया। वापस नाक पर आंख लगाया, आंख की पुतलियां यूं गड़ी गड़ी खोल खोल के देखे, ऐसे ऐसे, वो भी हिलती नहीं दिखी। शरीर को खूब हिलाया। पहले तो लगा कि सोते हैं तो भी ऐसे ही सोते हैं, इनको तो परंपरा है, ये तो सोए होंगे। तो खूब हिलाई, तो जितना हिलाने के बाद भी नहीं हिले, एकदम घबराहट आ गया। हाँ? फिर मन में आया अब क्या करूं। बच्चे कहे माँ लड्डू दो, खीर दो, खीर पीऊंगा। बड़ा वाला बोले खीर पीऊंगा। छोटा वाला बोले लड्डू दो। इसको घबराहट आया कि अरे अब क्या करे। तो बच्चा बोले लड्डू दो। ये फट जाके दरवाजा बंद करके आई। क्या की? दरवाजा। बच्चे सोचे क्या दरवाजा बंद कर रही है मम्मी, क्यों दरवाजा बंद कर रही है, क्या है? तो बोले नालायको, शांत रहो, तेरा बाप निकल गया लगता है। लड्डू तो 15 दिन भी टिक जाएगा, अबार मेहमान आ जाएंगे, फिर घर में मीठा गीठा कुछ नहीं चलेगा। फटाफट ये खीर पी लो, अबार लोग आने के पहले, इसलिए दरवाजा बंद किया हुआ है। पहले तुम लोग खीर पी लो, लड्डू तो मैं उधर नीचे छुपा के रखूंगी। 15-13 हो जाए तो बाद में तुम लोग खाना, जब तक तो शांति से बैठना। 13 हो जाए बाद में आराम से तुम लोग खाना। तो एकदम सब हो गया। बच्चों को खीर वीर पिला दिया, खुद भी पी ली, क्योंकि अभी वो लोग आएंगे तो आटा भी बाहर फेंकना पड़ेगा, पूरा आज का तो चौका खत्म करना पड़ेगा। कल फिर वो ही कुछ खिलाएं तो खिलाएं, नहीं तो रोने जैसे करना भी पड़ेगा। बहुत सारा कल तक नाटक चलेगा, तो क्या करे, इसलिए खीर वीर पी ली, बच्चों को भी भरपूर पिला दी और पिला करके दरवाजा खोल दिया। आसपास लोगों को मालूम तो पड़ना चाहिए, अभी अपन खुद तो जाके बोल नहीं सकते, आवाज से ही उनको मालूम पड़ेगा। तो ऐसे जोर जोर से हाय रे, शरीर तो रियो प्राण तो निकल गयो रे, शरीर तो रियो प्राण तो निकल गयो रे। कैसे रोई बोलो? शरीर तो रियो प्राण निकल गयो रे। इतने में लोग आने लगे और सब इकट्ठे हुए। इसको सुन के हरीन, ये तो सब देख रहा है, कोई मरा तो है नहीं। फटाफट खीर भी पी ली, बच्चों को भी पिला दी, लड्डू भी बूर दी, जमीन में गाड़ के रख दी, दुनिया भर की नाटक कर दी। अब इसको मन में लगा कि वारी नाटकी, तेरे लिए जिंदगी बिताई, गुरुदेव ने कब का बोला के सेवा कर, वही कर लेता तो जिंदगी सफल होता। संसार को दिल लगा के बैठा और गुरु के पास दिमाग लगा के बैठा। ऐसे सोच के दुख आया। वो चिल्लावे के हाय रे, शरीर तो रह गयो, प्राण निकल गयो रे, शरीर तो रह गयो, प्राण निकल गयो रे। ये उठ के बेटा, लड्डू तो रह गयो, खीर निकल गयो रे, लड्डू तो रह गयो, खीर निकल गयो। समझिए ये संसार की हालत। समझ गया कि पत्नी क्या है। उसके बाद वापस नहीं गया, आज तक सेवा में ही लगा है। कल्याणकारी
अनुभव काम करता है। अब अनुभव आ गया कि भाई दिल कहाँ लगाएं और दिमाग कहाँ लगाएं। देखो कितने ही विधवा हमने देखे, हमने कितने ही विधवा देखे, पति जाते समय जोर जोर से छाती कूटी, आज अपने काम में लगी है, समय गति देती है, सबको अपने अपने काम है। इंदिरा गांधी मरी, सीट खाली नहीं हुआ, दोपहर तक गुलजारी लाल नंदा को बेटा दिया, खाली 10-15 मिनट में मरी हुई तो पड़ी हुई है, कोई रुकने वाला नहीं काम। न राज रुकता है, न काज रुकता है, न माज रुकता है, सब चलता है। आपको लगे कि मेरे बगैर सब रुक जाएगा, मैं ही दुनिया का एक हूं,